जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रहान हुसैन। न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, तो इस पे एनालिसिस शेयर करते हैं आपके साथ कि ये मंथ कैसा होगा और आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनवरी के स्टार्ट में ही जब मार्केट का एक टॉप लगा था, ठीक है, 1,18,000 के करीब, यहाँ पे मेरी एक पोस्ट आ गई थी कि बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म्ड है और आप लोगों ने कम से कम 50% कैश पे आ जाना है। और आपने देखा भी कि मार्केट 1,18,000 से ड्रॉप हुई है और तकरीबन जो है वो 1,11,000 के करीब जाके लो उसने लगाया है। स्टिल मार्केट पूरे मंथ साइडवेज रही है, एक साइडवेज जोन था मार्केट का, ठीक है। मार्केट जो है वो कुछ ही लेवल्स के बीच प्ले करती रही है, घूमती रही है। स्टॉप लॉस जो मैंने मेंशन किया था, मार्केट अभी तक वहाँ नहीं आई है। 1,05,000 का आप लोगों का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस होगा स्टिल, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आती मुझे, ठीक है। यही है स्टॉप लॉस है आप लोगों का। और स्टिल आपने 50% कैश पे रहना है। क्यों? इसका देखिए रीज़न ये है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है अपने, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट इस तरह से साइडवेज हो जाती है तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और री एक्यूमुलेशन दोनों होती है अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ। मार्केट एक रैली करती है, ठीक है, और रैली करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन या री एक्यूमुलेशन पे चली जाती है और हमें वही सिंपल वही फेस नज़र आता है। अच्छा, ये जो जोन है, जो उसका पहला सिनेरियो बन रहा है, हमें जो नज़र आता है कि मार्केट यहाँ पे मज़ीद जो है वो फैब के मंथ भी साइडवेज रह सकती है, यानी कि फरवरी का महीना भी आपका एक साइडवेज जा सकता है। मार्केट कुछ ही पॉइंट्स के बीच में घूमती हुई नज़र आए, क्योंकि अगर हम जाएं यहाँ पे मंथली जो सीजनल पैटर्न है उसको देखें तो मोस्टली वैसे तो फैब का महीना बेरिश क्लोज हुआ है, ठीक है। हम ज़्यादातर हम 80% जो फैब का मंथ है वो बेरिश क्लोज हुआ है। पिछले 10 सालों में 8 साल जो है वो नेगेटिव क्लोज हुए हैं और 2 साल आपके पॉजिटिव है जहाँ मैंने ये मार्क किए हैं। जी, 2 साल वो पॉजिटिव हैं जहाँ पे जनवरी आपका नेगेटिव क्लोज हुआ है और जनवरी 2025, ये 10 सालों में ये सेकंड ईयर है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग नज़र आई है। इससे पहले हमें जनवरी के मंथ में कोई नेगेटिव क्लोजिंग पिछले 10 सालों में नज़र नहीं आई थी, सिवाय आपके 2024 के। और अगेन 2025 हमें यहाँ पे नेगेटिव नज़र आया। तो कंसिस्टेंट 2 साल ऐसे हो गए जहाँ पे जनवरी आपका नेगेटिव है। इससे पहले हर ईयर में आपको जनवरी पॉजिटिव नज़र आया। अब होता क्या है कि जब भी जनवरी नेगेटिव क्लोज हुआ है, हम पीछे भी देखें जाके 2016 में ऐसा हुआ था, उसके बाद 2024 में हुआ, अगेन 2025 में हुआ है। तो फैब का मंथ वैसे तो जनवरी क्लोजिंग के बाद, नेगेटिव क्लोजिंग के बाद आपका जो है पॉजिटिव क्लोज होता है, ठीक है, अगर जनवरी की क्लोजिंग यहाँ पे। बट रेशो बहुत कम है इसका, सिर्फ 10 सालों में ऐसे में 2 साल ही मिलते हैं जहाँ पे जनवरी नेगेटिव के बाद फैब पॉजिटिव क्लोज हो, और वरना ज़्यादातर फैब आपका नेगेटिव रहा है या साइडवेज रहा है। तो साइडवेज और नेगेटिव के रेशियो स्टिल ज़्यादा हैं। बट एक सिनेरियो है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर जो है वो जनवरी के नेगेटिव क्लोजिंग की वजह से मार्केट या तो ये साइडवेज जोन अपना फैब का मन में ब्रेक कर दे और एक ब्रेकआउट लग जाए अपसाइड की तरफ और मार्केट यहाँ से निकल जाए, ठीक है। इसके चांसेस थोड़े कम नज़र आते हैं। चांसेस नज़र आते हैं कि फैब का पूरा मंथ ऐसी साइडवेज जोन में मार्केट प्ले करती रहेगी और अगर मार्केट 1,05,000 को ब्रेक कर देती है तो आपने यहाँ से मार्केट से निकल जाना है, आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ पे काम करना है, ठीक है। और मार्केट बढ़ती भी अगर है, मार्केट ऊपर भी जाती है 1,18,000, 1,19,000, इवन 1,20,000, 1,22,000 पे, तो भी आपने यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी है। चांसेस कम है कि मार्केट फिलहाल अभी यहाँ सस्टेन करे, ठीक है। बट अगर जहाँ पे प्रॉपर अगर मार्केट का ब्रेकआउट लगेगा, अगेन मैं पोस्ट कर दूंगा कि ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, तो फिर आप अगेन आप जो प्रॉपर तरीके से बाइंग पे आ सकते हैं। तो फिलहाल जब तक मार्केट साइडवेज जोन है, आपने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखें। अगर होल्डिंग्स है, मार्केट बढ़ती है, सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रेटजी रखें, ठीक है। और हमारी भी पूरे इस मंथ में जो है वो मैं ज़्यादा साइडलाइन रहा, मैंने खुद बहुत कम काम किया है, ठीक है, और बहुत कम कॉल्स दी हैं अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को भी। तो मार्केट में काम करने का तरीका यही होता है कि ट्रेंड के हिसाब से आप काम करें, ट्रेंड के अकॉर्डिंग। और अगर ट्रेंड साइड लाइन है, साइडवेज है, तो आप भी यहाँ पर रुक जाएं, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखें, मैक्सिमम कैश आप ऑन हैंड रखें। 12 महीने कमाने के नहीं होते, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। साल में हर महीने आप नहीं कमाते। तो कुछ मंथ ऐसे आते हैं मार्केट के अंदर, 2 से 3 महीने, 4 महीने, जहाँ पे मार्केट में काम करना नहीं होता, या आपको बहुत छोटी छोटी ट्रेड्स मिलेंगी। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड पकड़ सकते हैं तो फिर काम करें, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट में देख रहा होता हूँ फेसबुक वगैरह पे आ रही होती हैं कि काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, हुए हैं, और कुछ लोगों को हो रहे हैं। इस ये रीज़न है कि वो हाई पे जाके बाय कर रहे हैं और मार्केट वहीं से दोबारा नीचे आती है, एक ही जोन में घूम रही है, फिर मार्केट ऊपर चले जाती है। स्टॉक्स भी ज़्यादातर
सेम इसी पैटर्न पे प्ले कर रहे हैं। तो वेट करें फिलहाल प्रॉपर ब्रेकआउट का, और जब ब्रेकआउट लगेगा तो मैं एक पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे आप दोबारा प्रॉपर बाइंग पे आ सकते हैं। और अगर जहाँ पे मुझे लगेगा कि ब्रेक डाउन हो चुका है, बेरिश जो है वो ट्रेंड कंफर्म हो गया है, तो मैं आप लोगों को वो भी इंडिकेट कर दूंगा। ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।